मध्य प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस विधायकों ने लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाने को लेकर सवाल किया, जिस पर कैबिनेट मंत्री ने समय आने पर निर्णय लेने की बात कही। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने वन नेशन वन इलेक्शन पर भी सवाल उठाए हैं। देखिए, अभी कुछ नहीं कह सकते, ये एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है और जब भी समय होगा तब आप लोगों को बता देंगे कैसा कुछ होगा। तो कुपोषण को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। देखिए, कुपोषण तक को लेकर के लगातार जरूर सवाल आते हैं और ये मैंने बार बार ये चीज़ कह रही हूँ कि ये कोई यहाँ की दिक्कत नहीं है, ये विश्व की परेशानी है, पूरे सब दूर की परेशानी है। और इसे कैसे किया जा सकता है, ये कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता, इसके लिए समाज को भी लगना पड़ेगा, हर व्यक्ति को लगना पड़ेगा, तब जाकर के हम विभाग तो कर ही रहा है, अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है कि कुपोषण को कैसे मिटाया जा सके, कैसे खत्म किया जा सके। विभाग में बजट तो है, लेकिन जो जर्जर स्थितियाँ हैं भवनों की वो बना रहे ना, मैं कह तो रही, हम जैसे जैसे प्राथमिकता के आधार पे जैसे जैसे हमें बजट की उपलब्धता हो रही वैसे वैसे हम बना रहे हैं, और आने वाले समय में और बनाएंगे। विपक्ष लगातार लाडली बहना में 3000 रुपये राशि। देखिए, विपक्ष तो कहेगा, जो मुद्दे हैं वो विपक्ष कहेगा, विपक्ष का क्या है। मैंने आज सरकार के पटल पे विधानसभा के अंदर प्रश्न जो लगाए हैं उसमें एक नशा मुक्ति का विषय है। मेरी मंशा ये है कि मध्य प्रदेश के नौजवान नशा मुक्त हों और नशा मुक्ति का अभियान सरकार प्रॉपर रूप से चलाए। उसमें जबलपुर के संदर्भ में भी मैंने बात कही है कि जिस तरह से अलग अलग इंजेक्शन्स और अलग अलग लोग जो व्यापार परोसने का काम कर रहे हैं, अलग अलग तरह से नशे को दुकानें खोलकर जो नशा कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उसको लेकर सरकार ने गंभीरता से उसका उत्तर भी दिया है। साथ ही मेरी मंशा ना सिर्फ जबलपुर बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में रहने वाले नौजवानों के लिए है कि वो सारे नौजवान नशा मुक्त हों। उसको लेकर हमने जो प्रश्न पूछा उसमें सरकार ने सकारात्मक उत्तर दिया है। जागरूकता के अभियान के साथ साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी इन लोगों पर हो, उस दिशा पर भी सरकार ने अपना बात कही है। दूसरा प्रश्न मेरा पत्रकारों के लिए था कि पत्रकार जगत में जो लोग काम करते हैं, ये मीडिया का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इनकी सुरक्षा और साथ ही इनके लिए आगामी समय में कोई सकारात्मक योजना और अलग तरह से कोई समिति बनाकर इन पत्रकारों का उन्नयन, इन सारे विषयों को लेकर सरकार के सामने प्रश्न लगाया था। उन्होंने सकारात्मक जवाब दिया है और साथ ही अधिमान्य पत्रकारों के साथ साथ जो सामान्य पत्रकार हैं उनके लिए भी एक समिति संभाग स्तर पर बनाई जा रही है। उस दिशा का जवाब सरकार का हम सब लोगों को मिला है। मेरी मान्यता ये है कि पत्रकारों के साथ साथ उनके परिवारों की भी चिंता हमारी जिम्मेदारी है। उस दिशा पर हम सब लोग प्रयासरत हैं। विधानसभा में तो जो भवन बने हुए हैं, क्योंकि पूर्णतः बने हुए हैं, और जो छूटे हुए हैं उनके लिए मैंने क्वेश्चन लगाए थे, तो उनको ने मतलब मंत्री जी ने वहाँ पर जो जवाब दिया है मैं उससे संतुष्ट हूँ, क्योंकि वो भवन बनाए जाएंगे। क्योंकि पूर्णतः हमारे यहाँ भवन बने हुए हैं, जो एक आधे छूटे हुए उनको पूरा करने का मतलब पूर्ण विश्वास दिला। आपके ही सवाल के जवाब में ये कहा गया है मंत्री के द्वारा कि 34,000 से ज़्यादा ऐसी आंगनबाड़ी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारे यहाँ तो बिल्कुल बनी हुई है आंगनबाड़ियाँ, और ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, निश्चित इस पे काम कर रही है। और ये तो बच्चों के विकास को लेकर है, तो निश्चित हमारी सरकार इस पर पूरा काम कर रही है। सवाल क्या लगाया था? सवाल ये लगाया था कि जो बच्चों को खिलौने वितरण किए जाते हैं, कई जगह जैसे आंगनबाड़ी छुट्टी हुई है तो उनमें बच्चों को खिलौने दिए जाए, क्योंकि बच्चे तो खेल के माध्यम से शिक्षा सीखते हैं, तो उनको खिलौने दिए जाए। कई जगह मतलब से छुट्टे हुए हैं, तो उनको ये मतलब छोटे मोटे क्वेश्चन थे मेरे, उसको लेकर उन्होंने विश्वास दिलाया कि ये जो छोटे काम है इनको पूर्ण कराने का प्रयास। आपको लगता है आंगनबाड़ी पे काम और करना चाहिए? नहीं, काम करवाना चाहिए, होंगे काम भी, वो हो भी रहे काम, क्योंकि मैं भी एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी, तो मुझे पता है कि आंगनबाड़ी में क्या क्या होता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लगाए थे, तो उन्होंने संतोषजनक जवाब दिया कि ये कारण पूर्ण होंगे। जो आंगनबाड़ियाँ हैं उनको व्यवस्थित करना चाहिए, तो बिल्कुल करेंगे। उन्होंने संतुष्टिजनक जवाब दिया है कि बिल्कुल वो कार्य करेंगे, इस पे वो चिंता भी करेंगे इस पे। क्या क्या प्रश्न पूछा था आपने? जर्जर थे क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। यदि केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, पूरी संवेदनशीलता के साथ में काम कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कानून व्यवस्था बनाने के लिए सख्त कदम उठाती है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही बलात्कार जैसे मामलों में फांसी की सजा का प्रावधान भी कानून में किया है, तो निश्चित रूप से उसका पालन कराने के लिए भी हम कटिबद्ध हैं। सदन की गौरवशाली परंपरा पर आज बात हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से आज 17 दिसंबर के दिन मध्य प्रदेश विधानसभा का पहला सत्र आयोजित हुआ था, और इस मध्य प्रदेश की विधानसभा में
चाहे हमारे विधानसभा अध्यक्ष रहे हों, चाहे मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे नेता प्रतिपक्ष रहे हों, सभी पदों पर हमारे पूर्वजों ने बहुत, जो कई तो अभी वर्तमान के सदस्य भी, वर्तमान सदन के भी सदस्य हैं, उन सबों ने इन सब गौरवशाली परंपराओं का निर्वहन किया है। उनका स्मरण किया गया, उनको आभार व्यक्त किया गया और नए सदस्यों को अभिनंदन किया गया कि वो इस गौरवशाली परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। कोई उल्लेख नहीं करा है कहीं पर, मैं कल ऐसा उल्लेख हुआ ही नहीं। ध्यानाकर्षण था, उन्होंने उस विषय की ओर गंभीरता से चिन्हित करा कि इस स्कूली जो हमारे स्कूल बने हुए हैं इनमें और उन्नयन किया जाए, इनके विकास के बारे में आगे बढ़ा जाए, यही उनका एक विषय था। जहाँ तक मैं भी कर मंत्री का जो जवाब आया उससे मैं गलत साबित हो रहा हूँ, जबकि क्षेत्र के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी मंत्री को नहीं होगी। ऐसा नहीं, मंत्री का जो जवाब मंत्री पर नहीं था, उनका कहना था अधिकारियों ने जो काम मंत्री ने पढ़ा है तो निश्चित जो जवाब लिखा गया था उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं, मंत्रियों के मामले में भूपेंद्र सिंह जी एक वरिष्ठ हमारे विधायक हैं और उनके जवाब के बारे में ऐसा मुझे तो नहीं लगता है और वह बाद में संतुष्ट थे। सर, वन नेशन वन इलेक्शन का जो विधेयक है वो पटल पे रख दिया है। अभी हम लोग विधानसभा में थे, वह पटल पर रखना ही था। यहाँ पर लोकसभा में अगर रखा गया है तो निश्चित नरेंद्र मोदी जी ने जो एक विषय दिया है वो देश के विकास के लिए, और कई अर्थशास्त्रियों ने भी इसके अंदर कहा है कि इससे 1 से 1.5% GDP की वृद्धि होगी, तो निश्चित है यह जो कानून है एक देश के लिए बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। कहना चाहता हूँ, देश के लोकतंत्र को बचाना एक महत्वपूर्ण है। वन नेशन वन इलेक्शन जब भी सार्थक रहेगा कि आप जनता का वोट कहाँ जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन कराना चाहती है, इसकी वजह ईवीएम तो नहीं है। ईवीएम हटा के बैलेट पे क्यों नहीं कराना चाहती? इतनी जल्दबाजी में निर्णय करना चाह रही है तो क्या गए बार अगर इनको कांग्रेस को 100 सीटें मिली थी लोकसभा में, इससे घबराहट तो नहीं है? इसी रणनीति के तहत ईवीएम के तहत वन नेशन वन इलेक्शन कराना चाहती है। अगर इनके मन साफ है तो बैलेट पे कराए, हम स्वागत करेंगे। कराना चाहती है, इसकी वजह ईवीएम तो नहीं है। ईवीएम हटा के बैलेट पे क्यों नहीं कराना चाहती? इतनी जल्दबाजी में निर्णय करना चाह रही है तो क्या गए बार अगर इनको कांग्रेस को 100 सीटें मिली थी लोकसभा में, इससे घबराहट तो नहीं है? इसी रणनीति के तहत ईवीएम के तहत वन नेशन वन इलेक्शन कराना चाहती है। अगर इनके मन साफ है तो बैलेट पे कराए, हम स्वागत करेंगे।